आज हम लोग बात करने वाले हैं मेकिंग ऑफ ड्रीम एंड गोल एंड मेकिंग ऑफ विजन बोर्ड। ये दोनों पे हम लोग बातें करने वाले हैं। मेकिंग ऑफ ड्रीम एंड गोल एंड मेकिंग ऑफ विजन बोर्ड। चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहली बात आपको समझना है कि अगर आप जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहते हैं या जीवन में कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, सपने पूरे करना चाहते हैं, तो आपका सबसे बड़ा दोस्त कौन हो गया? उस दोस्त का नाम क्या है? आज से जान लीजिए। उस दोस्त का नाम है ड्रीम बुक। क्या नाम है उस दोस्त का? उस दोस्त का नाम है ड्रीम बुक। सबसे बड़ा साथी यही है आपका। और अभी आपने इस दोस्त को बनाया कि नहीं बनाया, इस दोस्त को पैदा किया कि नहीं पैदा किया, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। अगर नहीं पैदा किया है तो कोई बात नहीं है, आप जल्दी से जल्दी आप जो है अपने इस दोस्त को इस संसार में पैदा कर दीजिए, क्योंकि इस दोस्त का नाम है ड्रीम बुक। और संतोष नायर जी, जो कई लाख रुपए लेते हैं एक एक घंटे के बाद स्पीच देने के लिए, उनका ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। भारत के नंबर वन नंबर टू मतलब टॉप मोटिवेशन लीडर हैं वो, संतोष नायर जी। और उनका एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है ड्रीम बुक। तो आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस बात को समझें और अपना खुद का एक ड्रीम बुक बना लें। ड्रीम बुक का मतलब आपके पास में एक ऐसी डायरी होनी चाहिए, एक प्यारी सी डायरी होनी चाहिए जिसमें आप अपने सपनों के बारे में लिखेंगे। अगर आप अपने सपनों के बारे में लिखेंगे तो फिर आप समझिए कि आप सही रास्ते पे काम कर रहे हैं। सपने अगर आप नहीं लिखते हैं, सपनों को लिखने में मजा नहीं आ रहा है, तो फिर समझिए कि फिर आपको कामयाबी से कोई लेना देना नहीं होना है। कहीं भी मत लिख दीजिए कोई रफ में लिख दिया, कोई कहीं भी लिख लिया, नहीं भाई। जो सबसे कीमती चीज होता है सोना, घर में सोना चांदी गहने, इसको आदमी कहाँ रखता है? बहुत संभाल के, बहुत अच्छी जगह पे, बहुत सुरक्षित जगह पे रखता है, बहुत स्पेशल जगह पे रखता है। तो ऐसे ही आपके जीवन का सबसे सुरक्षित चीज क्या है? आपके सपने। और उन सपनों को ऐसे ही कहीं भी लिख देंगे, कहीं भी कॉपी में लिख देंगे, कहीं भी लिख देंगे, रफ में लिख देंगे, पन्ने में लिख देंगे, नहीं नहीं, उसके लिए एक बहुत सुंदर सा बढ़िया सा मार्केट से डायरी खरीद के लाना और उसमें लिखना है अपने सपनों। ठीक है? सपनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना चाहिए। दुनिया में 84% लोग ऐसे हैं जिनके पास सपने हैं, लेकिन छोटे छोटे होते हैं, बड़े सपने नहीं। मतलब वो कार के बारे में नहीं सोचते, वो बंगला, अपना खुद का बंगला हो, बड़ा मकान हो, देश विदेश की यात्राएं हो, इसके बारे में नहीं सोचते। अब आप अगर इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, इसका मतलब 16% में आप आ जाएंगे। इन 84% लोगों से आप आगे निकल गए, केवल लिख देने से, सोच लेने से। केवल लिख देने से, सोच लेने से आप इन 84% लोगों से बेहतर हो गए। क्योंकि 84% लोग ऐसे हैं जो बड़ा जीवन बीत गया, तेरह ही हो गई उनकी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी बड़ा सोचा ही नहीं। आप समझो आप, कि अगर आपने सोच लिया तो आप इन 84% लोगों से बेहतर हो जाओगे। कामयाब होना बहुत कठिन नहीं है भाई, कामयाब होना बहुत आसान है, लेकिन आपको उस आसान रास्ता तय करना पड़ेगा। दुनिया में 13% लोग ऐसे हैं, अब इन 16% लोगों की बात हो रही है। इन 16% लोगों में भी 13% लोग ऐसे हैं जो ड्रीम बना लेते हैं, मतलब वो बड़े सपने बना लेते हैं। कार चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन वो जो है गोल नहीं बनाते। तो अगर आप ड्रीम भी बनाते हैं और गोल भी बना लेते हैं, तो इसका मतलब आप 3% लोगों में आ जाएंगे। 3% लोग ओनली ऐसे हैं जो ड्रीम और गोल बनाते हैं। आप सोचिए, केवल लिखने से, सोचने से आप कितने लोगों से आगे निकल जाते हैं। 3% लोगों में आप आ जाएंगे अगर आपने अपने सपने बना लिए और गोल बना लिए।
तो अब बात आती है कि भाई सपने गोल क्या होते हैं। गोल क्या होता है? स्मार्ट ड्रीम इज कॉल्ड गोल। मतलब जो ड्रीम स्मार्ट हो जाए उसको हम लोग गोल बोलते हैं। तो स्मार्ट का मतलब SMART, ये पांच अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, पांच लेटर्स हैं इसमें। SMART, और हर एक लेटर का अलग अलग मतलब है। S का मतलब होता है स्पेसिफिक। M का मतलब होता है मिजरेबल। A का मतलब होता है अचीवेबल। R का मतलब होता है रियलिस्टिक, और T का मतलब होता है टाइम बाउंड। अब आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि गोल एक्चुअल में होता क्या है। जो भी आपने सपने बनाए अपने जीवन में, वह स्पेसिफिक होना चाहिए। स्पेसिफिक का मतलब यह है कि वह विशिष्ट होना चाहिए, अपने दिल से करीब होना चाहिए। मतलब आपको लगना चाहिए कि यह मेरे लिए क्यों है, इसको पूरा करना जरूरी क्यों है। यह विशिष्ट होना चाहिए। ऐसे ही हवाई बातें नहीं, आपके दिल से करीब होना चाहिए, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए कि यह मैं सपना क्यों बनाया हूं, मैं इसको पूरा क्यों करना चाहता हूं। आपके लिए बहुत स्पेशल होना चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए। इसके बाद मिजरेबल होना चाहिए। मिजरेबल का मतलब उसको मापा जा सके। जैसे कोई आदमी बोल रहा है कि मैं अमीर आदमी बनना चाहता हूं, ये सपना है, ये गोल नहीं हो सकता, इसको गोल नहीं बोल सकते। क्योंकि अमीर आदमी, उसका कोई मतलब नहीं है। अमीर तो, भिखारी से ज्यादा अमीर तो आप, अगर 10,000 रुपया महीना कमाते हैं और एक आदमी भीख मांगता है, तो उसकी तुलना में आप अमीर हैं। तो अमीर शब्द में कोई दम दम नहीं है। आपको ये तय करना होगा कि मुझे महीने का कितने लाख रुपए महीने कमाना है, कितने लाख रुपए महीने कमाने वाला आदमी बनना है, या कितने लाख रुपए हफ्ते कमाने वाला आदमी बनना है। ये जब तक आप उसको एकदम पैमाना नहीं बनाएंगे, उसका एक माप नहीं बनाएंगे, तब तक वो गोल नहीं होगा। आप अमीर बनना चाहते हैं, ये ड्रीम है, लेकिन गोल क्या है? मुझे 10 लाख रुपया महीना कमाना है, मुझे 5 लाख रुपया महीना का आदमी बनना है, मुझे 1 लाख रुपया। मतलब आपने उसको मिजरेबल कर दिया, उसको मतलब मापा जा सके कि जब आप कमा लें तो आपको आपको आप उस पर केक काट सकेंगे, डन। हाँ, आज मैं 1 लाख रुपया महीने का आदमी बन गया, लो भैया 1 लाख रुपया महीने का केक काट रहा हूँ। मतलब वो एकदम, वो आपका वो क्लियर होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए। अचीवेबल का मतलब ये होता है कि आप प्राप्त कर सकें उसको। कई सारे लोग ऐसे सपने बना लेंगे जो कि उसको प्राप्त ही नहीं कर सकते। अब अचीवेबल का, जैसे कि आपने ये सपना ये बना लिया कि मैं 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया महीना कमाना चाहता हूं। अब 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपया महीना कमाना चाहते हैं आप। अब ये चीज क्या है, आपको समझना पड़ेगा, क्या आपकी योग्यता इस लायक है? क्या आपके अंदर वो पावर है? क्या आपके अंदर उतनी मेहनत करने की क्षमता है? क्या आपके अंदर वो भगवान ने क्वालिटी दिया है कि आप, ये संभव है कि 1 साल में ही आप 1 करोड़ रुपये महीना कमा लो? तो अचीवेबल होना चाहिए। कई 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 सारे लोग जो छोटे छोटे सपने बनाते हैं और बोलते हैं कि सर इस हफ्ते मैं जो है 15 सेल करूंगा, पिछले हफ्ते कितना किया था, एक किया था, दो किया था, इस हफ्ते सर मैं 10 सेल करूंगा। भैया, जादू नहीं करना है, मेहनत करना है। प्रोसेस है हर चीज का होता है। कामयाबी कोई जादू थोड़े है कि आप जो है पिछले हफ्ते 2 सेल किए थे, इस हफ्ते 15 सेल करेंगे, 20 सेल करेंगे, 25 सेल करेंगे। अचीवेबल का मतलब होता है कि अपनी काबिलियत के आधार पे, अपनी पिछले रिकॉर्ड के आधार पे आपको जो है ऐसा सपना बनाना है जो आप प्राप्त कर सकें। छोटा भी नहीं होना चाहिए। अब कहीं प्राप्त करने में ऐसी भी गलती नहीं करना है कि आप जो है इतना छोटा बना लो कि फिर उसमें तरक्की ही ना हो। तरक्की भी हो और प्लस उसको प्राप्त भी कर सके, डन। उस पे आप टिक लगा सको डायरी में लिख करके, ये सेल डन हो गया।
तो ऐसे ही सपनों को लेकर के आपको क्या बनाना है, अचीवेबल बनाना है, मतलब जो प्राप्त किया जा सके। जैसे आपने सपना बनाया कि मैं 5 साल के अंदर अपना मकान बनवाना चाहता हूँ, ठीक है, अचीवेबल है। लेकिन आपने सपना बनाया कि मैं 6 महीने के अंदर ही अपना बंगला बनवाना चाहता हूँ, तो ये अचीवेबल नहीं है। तो ऐसे सपने बनाइए जो कि लगे, दिल को लगे, मन को लगे कि यार ये तो मैं पूरा करके ही रहूंगा, और पूरा करना ये तय है, गारंटी है। रियलिस्टिक बनाइए। रियलिस्टिक, आर का मतलब होता है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक का मतलब जो कि किसी ने प्राप्त किया हो। रियलिस्टिक का मतलब जो कोई प्राप्त कर चुका हो। ऐसा सपना मत बनाइए कि मैं जो है स्वर्ग लोक का मालिक बनूंगा, मैं जो है परियों के साथ डांस करूंगा, मतलब ऐसा सपना मत बनाइए जो कि आप रियल नहीं है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना। तो मैं चंदा को ला करके अपनी अब बीवी को दे दूंगा, है। जैसे कई लोग बोलते हैं चांद तोड़ लाऊंगा तेरे लिए, तो ये क्या रियलिस्टिक नहीं है। ऐसे सपने बनाइए जो रियल हो, जो वास्तविक हो, जो संसार में किसी ने प्राप्त किया हो, हासिल किया हो। इस तरीके के सपने आपके चाहिए। जैसे कि कार है, बंगला है, देश विदेश की यात्राएं हैं, बिटिया की बढ़िया शादी है, ये सब चीजें जो है, ये सब रियलिस्टिक है। टाइम बाउंड, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात गोल का क्या, कि जो भी आप सपने बनाते हैं उस सपनों का आपको टाइम लिखना पड़ेगा। इसको मैं किस तारीख तक प्राप्त करूंगा, तारीख लिखना होगा। जैसे शादी तय होती है 3 महीना पहले, तारीख तय हो जाती है कि इस तारीख को शादी होनी है। ऐसा नहीं है कि शादी दिन तय हो, एकाएक सवेरे उठा और फोन लगाया, हाँ भाई आज बारात लेके आ जाते हैं। ऐसा तो होता नहीं। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो आपको समझना है कि जैसे शादी की तारीख तय होती है समय से पहले, वैसे ही आपके जितने सपने हैं उन सब को मान लीजिए कि सबसे शादी करनी है। उन सारे सपनों से शादी करनी है, और सबकी मल्टीपल शादी करनी है। कई सारी शादियां करनी है, एक बीवी से, बाकी सपनों से। तो सपनों से शादी करना है तो सपनों के शादी की तारीख तो तय होगी ना। तो शादी की तारीख अभी से तय कर लीजिए, क्योंकि तारीख तय होगी तो तैयारी होगी, और शादी की तारीख तय नहीं होगी तो तैयारी सही से नहीं हो पाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो सपनों से, बीवी से तो हो ही जाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी सपनों से शादी हो, वो आपके जीवन में प्राप्त हो, तो तारीख लिखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड गोल। इसको विशेषता के आधार पर गोल 4 प्रकार के बनाए जाते हैं। गोल 4 प्रकार के होते हैं, तो आपको ड्रीम बुक जो बनाना है उस किताब में ये बातें लिखनी पड़ेगी, उस जो है बुक में, बुक कॉपी में, डायरी में। क्या लिखना है? ये 4 तरीके के आपको गोल बनाने हैं, सपने बनाने हैं। उपलब्धियां, जैसे कि ये आपने बोला कि मुझे कार चाहिए, बाइक चाहिए, ये चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, देश विदेश की यात्राएं चाहिए, ये सब उपलब्धियां हैं। इस ये सपना है, ये भी सपना है। एक और सपना है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य को लेके भी आपको सपने बनाने होंगे। अब यहाँ पर आपको हेल्थ को लेकर के कुछ मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है। क्योंकि हेल्थ को लेकर के अगर कॉन्शियस नहीं रहेंगे, अगर आपने क्या किया, बीमार हो गए आप, आपका शरीर सही नहीं है, तो फिर आपको पैसा कमाने के बाद मजा तो नहीं आएगा। ठीक। तो आपको करना क्या है, आपको 6 महीना पे अपने बॉडी का टेस्ट करवाना जरूरी है। थोड़ा स्मार्ट बनिए आप। हर 6 महीना पे आपको अपने बॉडी का टेस्ट करवाना। अब उसमें मैं बहुत से टेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, आप जाओगे किसी के पास में टेस्ट कराने के लिए, बहुत कुछ आपको क्या करेगा, बता देगा ये भी करवा लो, वो भी करवा लो, तो आपको ज्यादा पैसे लग जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना जरूरी है, कम से कम पैसा खर्चा और आपका काम भी हो जाए। तो ये 5 चीजें आप क्या करो, अपना जो है 6 महीने के बाद नोट करो। एक डायरी बना लो आप। जैसे आप रिपोर्टिंग वगैरह बनाते हो, वैसे आपको अपना एक 6 महीने के अपने डायरी में, ये ड्रीम बुक में अपने 6 महीना के बाद इसको भी नोट करना है कि ये क्या है, आपका बॉडी वेट कितना है और कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, कितना है। हर 6 महीना के बाद आपको नोट करना है कि बॉडी वेट कितना होना चाहिए और कितना है।
ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, कितना है। फास्टिंग शुगर, मतलब जो खाना खाने से पहले खाली पेट आप शुगर का टेस्ट करवा लीजिए। ये कितना होना चाहिए और कितना है, इसको नोट कर लीजिए आप। ये सब चीजें पता चल जाएगी आपको, आप गूगल में डालोगे या तो फिर मुझसे मैसेज करोगे, मैं आपको खुद बता दूंगा। मुझे डायरेक्ट मैसेज करोगे, सर मेरा कितना होना चाहिए और कितना कितना है, ये तो आपको जाके अपने एरिया में चेक कराना पड़ेगा। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल आपको चेक करना है। लिपिड प्रोफाइल में क्या होता है, एलडीएल होता है, एचडीएल होता है, और ग्लिसराइड होते हैं। ये सब चीजें आप चेक करा लो, जिससे कि हार्ट की बीमारी आपको ना हो, दिल की बीमारी ना हो आपको। कितना होना चाहिए कितना है। और इसके बाद हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए कितना है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हर 6 महीना के बाद अपना मॉनिटरिंग करना है, अपने शरीर को भी। आप बाइक के बारे में लोग बताते हैं कि आपको सर्विसिंग कराते रहना चाहिए, तो इस बॉडी को भी थोड़ा ध्यान दीजिए। बाइक ज्यादा कीमती है, तो हर 6 महीना के बाद ये 5 चीजें आपको नोट करते जाना। ठीक है ना। अगर आपका ये 4-5 चीज जो मैंने लिखवाया स्वास्थ्य को लेकर के, अगर ये सब कुछ ठीक है तो ठीक है। अगर ठीक नहीं है या कोई और बीमारी आपके अंदर आ गई है पहले से, तो आप ये तारीख लिखिए कि इस तारीख तक मुझे परहेज करके कुछ भी करके इलाज करवा करके इसको ठीक करना है। क्योंकि चाणक्य ने बोला है कि बीमारी और कर्जा जितना जल्दी हो सके उसको खत्म कर दीजिए, नहीं तो ये आपका जीवन खराब कर देंगे। तीसरी चीज क्या है जिसपे आपके सपने बनाने हैं, वह आदतें। आदतें का मतलब कुछ ऐसी आदतें जो आपको छोड़ना है और कुछ ऐसी आदतें जो आपको पकड़ना है। तो ये इनका भी आप सपना बनाइए और तारीख लिखिए। कौन सी आदतें हैं जो आपको छोड़ना है। जैसे कि अगर आप कोई नशा करते हैं तो इस आदत को छोड़ने की आप सपना बना सकते हैं। आपको गुस्सा आता है बहुत, तो इसको छोड़ने का आप क्या करो, विचार बनाओ। जो आदतें लगती हैं कि ये आदतें हमारी गड़बड़ हैं, उसको छोड़ने का आपको बहुत ही देर से, मतलब उठते हैं आप, जागते हैं देर से, तो इस तरीके की जो आदतें हैं, या आपको बार बार आलस से आ जाता है, तो कुछ भी है, आप उसको लिखो। आप ये आदत है, टारगेट पे रखो, 5, 4, 3 जो भी आपको समझ में आए। इतना आदत ऐसी है जिसको मुझे अपनी जिंदगी से खत्म करना है। जैसे मच्छर काटता है ना, तो उसको हम लोग मार देते हैं झापड़ और खत्म कर देते हैं। वैसे ये आदतें हमारा खून पी रहे हैं, हमारे सपनों का खून पी रहे हैं, और इन आदतों को मैं मच्छर की तरह मार दूंगा। तो इस तरीके से आप एक टारगेट बनाएंगे आदतों को लेकर। ये आदतों में कुछ और भी आदतें हैं जो सीखना चाहते हैं। जैसे कि जल्दी उठना है, जल्दी सोना एक अच्छी आदत है। इसके अलावा और क्या अच्छी आदत है कि आप जो है एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा सा आधा घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये सब अच्छी आदत है। जो खाना आप ज्यादातर आप बाहर की चीजें खाते हैं, घर की चीजें ज्यादा से ज्यादा खाइए। अपने अगर फील्ड में रहते हैं तो भी आप बैग में घर की चीजें रखे रहिए। ड्राई फ्रूट रखिए, चना रखिए भिगो कर, कुछ चीजें ऐसी जो घर की चीजें हों, गुड़ रखिए आप। तो वो सब चीजें आप ज्यादा सेवन करिए। बाहर का रसगुल्ला खाने से अच्छा, 10 गुना नहीं 100 गुना ज्यादा अच्छा है घर का गुड़ खाना। ठीक है। तो कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको लगता है कि ये सीखनी चाहिए, तो वो सीखना है, उसको भी लिख के रखिए कि इन सारी आदतों को मुझे सीखना है। और उनका भी डेट बनाइए कि इस तारीख तक ये आदत हमारे जीवन में आ जानी चाहिए। तारीख लिखना बहुत जरूरी है, तारीख 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 तारीख। इसके बाद स्किल। स्किल का मतलब होता है योग्यता। जैसे आपको स्टेज पर बढ़िया बोलने नहीं आता, शेयरिंग नहीं करने आता, तो आपने ये बना दिया तारीख कि मुझे इस तारीख तक मुझे बहुत ही बढ़िया बेहतरीन टेस्टी मनी अपना तैयार करके एकदम बढ़िया से स्किल मुझे ये सीख लेना है, अपना टेस्टी मनी। तो और क्या हो सकता है स्किल, आपको बिजनेस प्लान दिखाने का स्किल, फॉलो करने का स्किल। ठीक है। तो ये इस तारीख तक मैं सीख लूंगा, ये इस तारीख तक मैं इसको सीख लूंगा। इस तरीके का स्किल, जैसे आपको फेसबुक चलाने नहीं आता है, तो आपने उसको लिख लिया मुझे इस तारीख तक फेसबुक का आइडिया ले लेना है। मुझे इंस्टाग्राम नहीं पता, यूट्यूब नहीं पता, मुझे कोई ये चीज़ नहीं पता, मुझे वो चीज़ नहीं पता, मुझे पोस्टर बनाने नहीं आता है, मुझे ये चीज़ नहीं आता है, पावर पॉइंट नहीं आता है। जो भी चीज़ आपको लगता है कि बिजनेस के ग्रोथ के लिए जरूरी है, कौन सी ऐसी योग्यता
जो कि बिजनेस की ग्रोथ के लिए चाहिए उसको लिख के रखिए और उसको टारगेट बनाइए, उसका तारीख लिखिए कि इस तारीख तक ये पूरा करूंगा, इस तारीख तक ये पूरा करूंगा, इस तारीख तक ये पूरा करूंगा। तो ये चार प्रकार के आपको गोल बनाने हैं, चार प्रकार के आपको अपने सपने बनाने हैं, तब सही तरीके से तैयारी होगी सपनों की। केवल इच्छा रखने से नहीं होगा, उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से गुजरना होगा। खेती जैसे किसान करता है, तो सबको चाहिए गेहूं चावल, लेकिन उस गेहूं चावल को पाने के लिए, उस रोटी को पाने के लिए उसका एक प्रोसेस होता है। उससे पैक में जाओगे तो कितनी कितनी चीजें उसके साथ होती है, गेहूं के पेड़ के साथ में। तो वो सारी चीजें, वो प्रोसेस, वो विधि, वो रास्ता तय करेंगे जब आप, तब जा करके सपने आप प्राप्त करेंगे। तो सपनों को प्राप्त करने का और उनको एंजॉय करने का, ये चार आपको प्रकार के, चार प्रकार के आपको अपने सपने और गोल बनाने होंगे। नहीं बनाएंगे आप, तो इसका मतलब आपको गेहूं तो चाहिए, लेकिन आप वो खेती खेती में गेहूं का बीज नहीं डालना चाहते हैं, आप ऐसे किसान हैं, उसकी गुड़ाई नहीं करना चाहते, उसका देखभाल नहीं करना चाहते, पानी नहीं डालना चाहते हैं, उसमें जो है थ्रेशर में ले जा करके उसकी वो भी नहीं करना चाहते हैं, प्रोसेस नहीं निभाना चाहते, लेकिन आपको गेहूं चाहिए, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको ये सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है। आगे, जब आप जब आप सपनों को बनाएंगे, जब गोल को बनाएंगे, तो इसका मैंने क्या बताया, टाइम लिखना है। तो टाइम जब आप लिखेंगे तो टाइम तो सबका अलग अलग होगा, लेकिन उनको मोटा मोटा तीन प्रकार के डिवाइड करना टाइम के आधार पर। जब टाइम सबका लिख लेंगे आप, तो फिर उसको तीन प्रकार से अलग से क्या होगा, डिवाइड करना होगा। तो जो जो सपने आपके, जो जो आपके गोल एक साल के अंदर लग रहे हैं कि पूरा मैं कर लूंगा, एक साल के अंदर वाले, उनको बोला जाएगा शॉर्ट टर्म ड्रीम या शॉर्ट टर्म गोल, छोटी अवधि। हिंदी में क्या बोलेंगे, छोटी अवधि। और जो सपने लग रहे हैं कि मैं 5 साल के अंदर तक, एक साल के बाद 5 साल के अंदर तक पूरा करने वाला हूं, कर लूंगा, उसको बोलेंगे मिड टर्म ड्रीम या तो मध्यम अवधि का सपना। जो सपने आपके 5 वर्ष बाद पूरे होने वाले हैं, लगता है कि इसको 5 साल के बाद, 5 से 10 साल के अंदर मैं इसको पूरा कर पाऊंगा और करूंगा, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म ड्रीम या दीर्घ अवधि का सपना। ठीक है ना। और सपनों में अपनों को शामिल करें और करीब जाए। सपनों में अपनों को शामिल करें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो भी आप सपने बनाते हैं, वो जो आपके अपने घर के लोग हैं, उनको बताएं आप कि ये मेरे सपने हैं और मैं इन सपनों को पूरा करना चाहता हूं। ठीक है। और उसके करीब जाएं। करीब जाने का मतलब कि जैसे आपने एक सपना बना लिया कि मुझे कार चाहिए, तो करीब जाने का मतलब है कि वो कार कहीं भी दिख जाए, कहीं पे खड़ी हो, तो उसके पास में चाहिए, फोटो वोटो खींचिए, दिल आना चाहिए, जैसे लगता है कि यार ये आदमी इस चीज का आशिक है, ये आदमी इस चीज का दीवाना है। आप रास्ते से जा रहे थे और वो आपकी कार दिख गई, जो इस कार को आप खरीदना चाहते हैं, जिस रंग की कार खरीदना चाहते हैं, वो कार कहीं खड़ी मिल गई और आपकी बाइक रुकी नहीं, और आप रुके नहीं उसके पास में, 1 मिनट के लिए उसको निहारा नहीं, दिल से आत्मा से निहारा नहीं, तो फिर क्या सपना, तब कहाँ है? तब तो आप आशिक ही नहीं है। आशिक बनना पड़ेगा आपको, प्यार करना पड़ेगा, मोहब्बत करना पड़ेगा। और अगर कहीं दिख नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, उसको जाइए ढूंढ करके, ढूंढ करने मतलब एजेंसी में चले जाइए जहाँ पर बिकता है, वहां पे जा करके बात कर लीजिए कि भैया मुझे गाड़ी देखनी है, ये देखनी है, और आप वहां पर जाके फोटो वोटो खींचिए, देखिए उसको, छुइए उसको, टच करिए, अपने सपनों को टच करिए। लैपटॉप लेना है, टच करिए। घर जैसा बनवाना चाहते हैं, किसी का घर देख लीजिए जैसा आप बनवाना चाहते हैं, वहां पे जाइए, फोटो वोटो खींचिए, इसको टच करिए, टच करिए कि ये एक दिन ऐसा ही घर मेरा भी होगा, एक दिन ऐसी कार मेरी भी होगी, किसी की शादी बहुत बढ़िया हो रही है, बहुत धूमधाम से हो रही है। आप सपना बनाइए, अगर शादी नहीं हुई, ऐसी ही शादी मैं भी करूंगा, या अपने घर में किसी की करना है,
मैं अपने बिटिया की शादी, अपने बहन की शादी ऐसी ही करूंगा। उसमें आप थोड़ा देर रुकिए, 2 मिनट निहारिए, अपनी आत्मा को समझाइए कि इसको तो मैं करके रहूंगा। ये सपनों के करीब जाइए, सपनों से प्रेम करना है, इश्क करना है, मोहब्बत करना है। ठीक है। तो सपनों को कैसे लिखना है, जो उपलब्धियां हैं उनके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ उपलब्धियों का। 60 टन ड्रिप, जैसे क्या क्या, मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ, 60 टन ड्रिप में क्या क्या हो सकते हैं, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ। जैसे गुड ड्रेसअप हो गया, आप घड़ियां और चश्मा बढ़िया ब्रांडेड, ब्रांडेड घड़ी ब्रांडेड चश्मा एक ही बार लेंगे, लेकिन वो बार बार आपके काम आएगा। तो बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आपके कपड़े अच्छे हैं ना, तो आप लाखों की बात कर सकते हो। जुबान को ताकत मिलती है कपड़ों से। कपड़े अच्छे हैं ना, तो आप बढ़िया सोच भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो कपड़ा ही सही करना होता है। तो आपके पास में बढ़िया कपड़ा और बढ़िया घड़ी, बढ़िया जो है चश्मा, ब्रांडेड गूगल चश्मा रखिए अपने पास में। इसके बाद बाइक और स्कूटी, ये सब चीजें अगर नहीं है तो आप ले लीजिएंगे, 1 साल के अंदर ये पूरा हो जाएगा आपका। लैपटॉप पहले साल के अंदर पूरा हो सकता है। प्रोजेक्टर आप खरीद सकते हैं 1 साल के अंदर बिजनेस करके। आप खुद का सेमिनार, ये भी एक सपना है, इसको शुरू कर सकते हैं। लेवल जो भी डिसाइड किया गया हो किस लेवल पे आपको सेमिनार खोल लेना चाहिए, तो आप उसको जरूर से जरूर शुरू कर दीजिए, क्योंकि असली नेटवर्किंग यहीं शुरू होती है। पर्ल टू इमरल्ड, पर्ल टोपाज इमरल्ड, ये सब लेवल आप 1 साल के अंदर अचीव कर सकते हैं। यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं मोटा मोटा। 1 साल के अंदर डायमंड बनना चाहते हैं तो ये तो थोड़ा सा सपना ऐसा है जो कि आप रियलिस्टिक नहीं है। आपको रियल सपना बनाना है, पर्ल टोपाज एमराल्ड, इसमें से कोई भी लेवल आप एक चूज कर लो अपनी योग्यता के आधार पे, काबिलियत के आधार पे। 1 साल के अंदर हमको यहाँ तक पहुंचना ही पहुंचना है। इसके बाद 5 से 10 लाख रुपए मुझे 1 साल के अंदर कमा लेने हैं। ठीक है ना। कमाने के लिए तो कोई बहुत कुछ कमा सकता है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए यही होता है कि 5 से 10 लाख तक 1 साल के अंदर कमाया जा सकता है। इसके बाद में 5 साल के अंदर के जो सपने हैं उसमें क्या क्या पूरे कर सकते हैं आप, टायर सेलिंग से कार ले सकते हैं आप, छोटी सी चलने के लिए 4 व्हीलर गाड़ी ले सकते हैं। खुद का पिकअप सेंटर आप खोल सकते हैं। गुड एजुकेशन, अपने बच्चों का आप बढ़िया स्कूल में, शहर के सबसे बढ़िया स्कूल में नाम लिखवा सकते हैं, ये काम हो सकता है 1 से 5 साल के अंदर। शादी अगर कोई है कोई उम्र हो गया है तो उसकी बढ़िया बेहतरीन शादी भी कर सकते हैं आप। बिग कार, एक बड़ी कार भी शुरुआत में 1-2 साल के अंदर आप कार ले सकते हैं, और 5 साल बीतते बीतते आप एक बड़ी कार ले सकते हैं। एसयूवी कार ले सकते हैं, एसयूवी कार जो बड़ी बड़ी होती हैं, जान जिसको रोड पे उल्टा पुल्टा ऊबड़ खाबड़ रोड पे चलाएंगे तो भी उसमें दिक्कत नहीं आती है, नीचे से लड़ेगा नहीं क्योंकि वो काफी ऊंचा होता है। एसयूवी उसको बोलते हैं। जैसे स्कॉर्पियो क्या है, एसयूवी कार है। इसके अलावा और भी जो आपकी सफारी गाड़ी आती है, फॉर्चुनर आती है, जैसे क्रेटा है गाड़ी, ब्रेजा है, ये सब एसयूवी गाड़ियां होती हैं। थोड़ा सा ऊंची होती हैं, तो इसमें क्या होता है, चलाना और मजेदार होता है। तो ये सब बिग कार भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा सेल्फ का ऑफिस, खुद का अपना एक मीटिंग करने के लिए, एक छोटा सा पर्सनल मीटिंग करने के लिए, अपने टीम के लीडर से मिलने के लिए एक छोटा सा अपना आप खुद का ऑफिस बना सकते हैं आप। डायमंड बन सकते हैं आप 1 साल, 1 से 5 साल के अंदर। अर्निंग 50 लाख से 100 लाख, मतलब 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की कमाई भी आप कर सकते हैं 1 साल के अंदर, सॉरी 5 साल के अंदर। तो ये सारे जो सपने हैं, इस तरीके के और भी सपने जो आपके मन में अपनी पर्सनल सपने हैं, वो सब भी आप लिखिए कि कौन से सपने मेरे 60 टर्म ड्रीम में आएंगे, कौन से सपने मेरे मिड टर्म ड्रीम में आएंगे, और इसके बाद लॉन्ग टर्म ड्रीम में कौन आएंगे जो कि 5 साल के बाद पूरा करना। लग्जरी कार, लग्जरी कार आप ले सकते हैं, मतलब जैसे आरडी हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, मर्सिडीज हो गया, रेंज रोवर हो गया, इस तरीके की गाड़ियां 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, इस तरीके की गाड़ियां आप 5 साल के बाद, 5 से 10 साल के अंदर ले सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पावर है कि 5 से 10 साल के अंदर ये सब गाड़ियां आ सकती हैं आपके पास में। फ्लैट या होम, आप अपना खुद का एक शानदार बेहतरीन शहर में फ्लैट ले सकते हैं या खुद का मकान बनवा सकते हैं। ये चीज आप एक 5 से 10 साल के अंदर पूरा कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट आप एफडी कर सकते हैं, बहुत सारा पैसा, 5 लाख 10 लाख रुपए आप एफडी कर दीजिए, जो कि आपके हमेशा भविष्य के लिए काम आएगा। प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी ले सकते हैं आप, जमीन ले सकते हैं, प्लाट ले सकते हैं, ये सब काम आप लॉन्ग टर्म ड्रीम में होगा जो कि पूरा होगा, उसको लिख के रखिए आप। डेट आप
एग्जैक्ट डेट एक पेड़ अपना एक फेवरेट डेट बना लीजिए। कई लोग दिवाली का डेट बना लेते हैं, कई लोग धनतेरस का बना लेते हैं, कई लोग अपना खुद का बर्थडे को क्या करते हैं, एक डेट बना लेते हैं। और उसके बाद में उनको डेट और महीना तो मिल ही जाता है। उसके बाद में क्या करते हैं कि साल अपने दिमाग से सोच करके लिख लेते हैं। कि जैसे मान लीजिए मेरा बर्थडे 17 सितंबर है, तो मैं 17 सितंबर को हिसाब से जो है अपने जो है सपने बनाता हूँ कि मैं अपने इस बर्थडे तक ये सब चीजें पूरा कर लूंगा। ठीक है। और बीच में पूरा डेट मुझे मिल गया, तो उस पे लग जाता हूँ मैं, उस पे गंभीर हो जाता हूँ कि 17 सितंबर 2024 को ये पूरा कर लेना है, 17 सितंबर 2025 तक ये सब पूरा कर लेना है, 17 सितंबर 2026 तक ये चीज मुझे पूरा हो जाना चाहिए। इस तरीके से मैं अपने क्या करता हूँ, अपने बर्थडे के हिसाब से चीजें को, आप दिवाली के हिसाब से, बर्थडे के हिसाब से, धनतेरस का डेट के हिसाब से, अपने बच्चे के बर्थडे के हिसाब से, अपनी एनिवर्सरी के हिसाब से, जो आपको अच्छा लगे आप उसके हिसाब से आप अपना सपनों को, मैं डेट डेट क्या, कई आदमी क्या होता है डेट सोच नहीं पाता, तो डेट सोचने का मैंने आपको तरीका बताया कि आप कोई प्रिय डेट एक पकड़ लीजिए और उसी के आधार पे अपने सपनों को तय करना शुरू कर दीजिए कि इस डेट तक ये चीजें तो पूरा कर लेना है। म्यूचुअल फंड है गया, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड जो है में पैसा लगाते हैं, एसआईपी होती है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये सब चीजें भी आप भविष्य में आपको और डिटेल में हम लोग जानकारी देंगे। स्कूल अपना बनवा सकते हैं खुद का, अपना खुद का स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं आप, अपना खुद का पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, अदर इनकम सोर्स, खुद का होटल रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। ये सब 5 साल के बाद करना है आपको। शरीर और दिमाग नहीं लगाना है, कल पैसा लगा देना है, पैसे से पैसा आएगा। ठीक है ना। मंथली इनकम 16 लाख, 17 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जो भी आपका मन करे आप लिख सकते हैं कि मुझे इतना पैसा कमाना है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ड्रीम्स एंड गोल। शॉर्ट टर्म डेट, मिड टर्म डेट और लॉन्ग टर्म। अब ये जो जो आपने सपने ऐसे बना लिए अपने ड्रीम बुक में, अब जो भी जो सपने बना लिए, अब इन सारे सपनों के बारे में कभी समय मिलता है निकालिए, 2-2 मिनट, 4-4 मिनट, 5-5 मिनट, और इन सपनों को निहारिए, देखिए, और इनके बारे में कुछ लिखने की आदत डालिए उस किताब में। ये सपना, किसी दिन एक सपना पकड़ लिया, मान लिया आपने सपना पकड़ लिया कार का, तो आपने लिखा कि कार मुझे क्यों चाहिए, कार मुझे क्यों चाहिए, उसको लिखना है। उस ड्रीम बुक में लिखना है कार का, अपना अलग से ही एक, अलग से ही पेज बना लीजिए कार का। आगे, आगे के पन्नों में कार के लिए स्पेशल एक पन्ना ही छोड़ दीजिए, और जिससे कि बार बार जब भी कोई मन में बात आए कार को लेकर के तो उसको लिखते रहना है कि कार मुझे क्यों चाहिए, कार अगर आ जाएगी तो मेरा जीवन कैसा होगा। हाँ, कार आ जाएगी तो मैं क्या क्या करूंगा कार में बैठ करके। इस तरीके की कुछ चीजें सोच सोच करके लिखिए, अच्छा लगेगा आपको। मतलब जिससे इश्क होता है ना, जिससे मोहब्बत होती है, आदमी ना उसको लेकर के कुछ सोचता रहता है। तो क्या आप अपने सपनों को लेकर के कुछ सोचते हैं? इश्क करना पड़ेगा। तो ऐसे अपने सपनों के बारे में सोचना भी है, और उसको डायरी में, ड्रीम बुक इसीलिए बनवाया जा रहा है कि उसमें लिखना है। ऐसे ही सारे सपनों के बारे में, कभी कभी, कभी आपने डायमंड के बारे में लिख लिया, कभी आपने खुद के लैपटॉप के बारे में ही लिख लिया, लैपटॉप मुझे क्यों चाहिए, अगर लैपटॉप आ जाएगा तो मैं इससे क्या क्या करूंगा, क्या मैं, मुझे कैसा लगेगा इस, और जब आ जाएगा तो मैं पार्टी दूंगा, किसको किसको पार्टी दूंगा, कितनी बड़ी पार्टी दूंगा, छोटी पार्टी दूंगा, क्या खिला सकता हूँ। इस तरह की कुछ चीजें सोचिए। ये सब भी काम बहुत जरूरी है जीवन में कामयाब होने के लिए। सपनों से इश्क करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई फ्यूल है, डीजल है, पेट्रोल है, गाड़ी चलने के लिए जैसे पेट्रोल जो होता है उसको फ्यूल बोलते हैं, फ्यूल का मतलब ईंधन। तो अगर हम गाड़ी में अगर पेट्रोल नहीं डालेंगे तो कितनी भी अच्छी गाड़ी क्यों नहीं होगी, वो नहीं चलेगी। वैसे ही हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन का पेट्रोल क्या है, फ्यूल क्या है, सपने। इसलिए सपनों में दम लाइए, सपनों को इश्क करिए, सपनों को अच्छे से बनाइए। ठीक है। अब ये बिजनेस करने का मजेदार तरीका क्या है कि जब आप किसी भी व्यक्ति का शॉर्ट टर्म, जैसे आपने सबसे पहले बिजनेस में आप आए तो आपने अपना शॉर्ट टर्म क्या किया, गोल पूरा कर लिया। ये गुड ड्रेस अप, वॉचेस एंड गॉगल्स, बाइक और स्कूटी, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, सेल्फ सेमिनार, पर्ल टू एम्ब्रॉयडरी, अर्निंग, ये सब चीजें आपने पूरा कर ली।
अब आपके जो मिड टर्म है ये कैसे पूरे होंगे? आपको मेहनत किसके लिए करना था? केवल शॉर्ट टर्म के लिए। मिड टर्म के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। उसका बहुत आसान तरीका यह है कि जो भी आपकी टीम में लोग आ गए, उन लोगों का पहले तो अपना शॉर्ट टर्म पूरा कर लिया, और ऐसा करने में कुछ लोग आपकी टीम में आएंगे, और जो आपकी टीम में आ गए उन लोगों का आपको शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरा करवा देना। अपना पहले पूरा तो हो ही गया, अब उनका पूरा करवा दो आप। तो उनका अगर आप शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरा करवा दोगे तो आपका मिड टर्म ड्रीम ऑटोमेटिक पूरा होने लगेगा। बात समझ में आ रही है? मजेदार बात। आपको अपना मिड टर्म ड्रीम पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप पूरा होने लगेगा, ऑटोमेटिक होने लगेगा, स्वतः होने जाएगा, जब आप अपने टीम में लोगों का शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरा कराने लगोगे। बात क्लियर है? लॉन्ग टर्म ड्रीम कैसे पूरा होगा? जो आपकी टीम में जो मेन मेन लोग आए हैं, जब उनका साथ, जो आपके कम से कम 5 लोगों को पकड़ लीजिए आप, और उन लोगों का अगर आपने मिड टर्म ड्रीम पूरा कर लिया, क्योंकि अब आपका मिड टर्म ड्रीम पूरा हो गया, अब आप उन लोगों का मिड टर्म ड्रीम पूरा करा दीजिए, अपने कम से कम 5 लोगों का। तो आपके लॉन्ग टर्म ड्रीम पूरे होने लगेंगे ऑटोमेटिक। एकदम बहुत ही मजेदार तरीका है। पहले अपना शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरा करिए, फिर 5 लोगों का आप शॉर्ट टर्म ड्रीम पूरा करा दीजिए, तो आपके मिड टर्म ड्रीम पूरे होने लगेंगे। आप अपना मिड टर्म ड्रीम पूरा कर चुके हैं, तो अपने 5 लोगों का आप मिड टर्म ड्रीम पूरा करा दीजिए, आपके लॉन्ग टर्म ड्रीम पूरे होने लगेंगे। एकदम मजेदार चीज है। ठीक है। ये तो हो गया ड्रीम बुक की कहानी। अब इसके बाद एक काम और करना है, बहुत ही बेहतरीन काम है, बहुत ही जरूरी काम है। वो है विजन कार्ड एंड विजन बोर्ड। विजन कार्ड का मतलब कि आप जो है, अगर अपने आपने अभी तक विजन बोर्ड नहीं बनाया तो इसका मतलब है कि अभी तक आपने कामयाबी का सफर शुरू ही नहीं किया है। विजन बोर्ड कैसे बनाएं? विजन बोर्ड का मतलब होता है आपको क्या करना है, एक बड़ा सा चार्ट पेपर लेना है अपने घर। आपके घर में कैलेंडर होता है, कई लोग कैलेंडर घर में लटकाते हैं, कई लोग इंडिया का मैप लगाते हैं, कई लोग अ, भगवान का फोटो लटकाते हैं। तो जब आपके घर में कुछ न कुछ लटका रहता है, तो एक अपने सपनों का भी जगह दीजिए। अपने घर में अपने सपनों का एक पोस्टर लगाओ, जो है आपको चिपकाना है या लटकाना है, जो आपकी मर्जी हो। तो ऐसे ही एक बड़ा सा कागज ले लीजिए, जो कि आपको जगह के आधार पर चेक कर लीजिए कहाँ लटकाएंगे। आप पहले जगह देख लीजिए इसको कहाँ लटकाना है, और वहां पर कितना जगह चाहिए, उतना बड़ा आप कागज ले लीजिए। और उस कागज को वहां पर क्या करना है, चिपका देना है। सादा पेपर, कलरफुल कलर वाला भी लगा सकते। अब उस कागज को चिपकाने के बाद आपको क्या करना है, आपको ऐसे जैसे मैं दिखा रहा हूं ऐसे ही एक विजन बोर्ड बनाना है। ये बोर्ड है आपका, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आपको अपना फोटो लगाना है कोने में, और वहां पे लिखना है कि जैसे मान लो आपका नाम डॉक्टर विजय है, तो आप लिखेंगे डॉक्टर विजय मौर्य सर ड्रीम एंड विजन बोर्ड। तो ये चीज आप लिखेंगे। तो अब उस चार्ट जो आपने चिपका दिया है या लटका दिया है, उसमें आप क्या करिए, सबसे पहले आप जो है अपने कुछ रोल मॉडल के फोटो लगाइए, निकाल निकाल के बच्चों की तरह गूगल से फोटो काट काट के, जाके इंटरनेट से निकाल लेंगे, साइबर कैफे वालों से बोलेंगे, या कहीं पर भी आप जो दुकान दुकान पे मिलते हैं जो कंप्यूटर वगैरह रखे रहते हैं उनसे बोलेंगे, वो आपका निकाल देंगे। आप अपने गुरु, जो जिसको अपना गुरु समझते हैं, जिसे आपको सीखना चाहते हैं, जिसकी आप कुछ नकल करना चाहते हैं, जैसे मैं स्पिरिचुअल, जैसे आध्यात्मिक जो बातें होती हैं, मैं सदगुरु जी हैं, उनसे मैं आध्यात्मिक, उनको आध्यात्मिक, मुझे अपने कुछ नॉलेज लेना है, कुछ ज्ञान लेना है, या आध्यात्मिक मन किया कुछ बातें सुनने का, तो मैं सदगुरु जी के विचार को सुनता हूँ। तो मैंने अपने गुरु जी का फोटो चिपका दिया। ट्रेनर जैसे हैं, मुझे ट्रेनर बनना है तो मुझे किसकी तरह ट्रेनर बनना है, जैसे डॉक्टर जितेंद्र अड़िया है। अब डॉक्टर जितेंद्र अड़िया की कहानी क्या है, कि ये जो है बहुत ही आसान भाषा में बातें करते हैं, कि एक कम से कम पढ़ा लिखा आदमी बात को समझ में जाए, और ये इंटरनेशनल ट्रेनर है। तो मुझे इनकी तरह एक इंटरनेशनल ट्रेनर बनना है, ठीक है ना। तो मैं इनकी क्या, रोल मॉडल का मतलब मुझे इनका जो है अंश जो है अपने आप में लाना है। मुझे इनकी बातें, इनकी चरित्र, इनका क्वालिटी अपने अपने अंदर समाना है। नकल एक तरीके से समझ लो आप कि नकल ही करना है।
लेकिन जो जरूरी चीज है उसी का नकल करना है, सबका नहीं। फिटनेस की बात करें तो अक्षय कुमार जी फिटनेस को लेकर के बहुत ही अलर्ट होते हैं, तो मुझे फिटनेस और शरीर को ध्यान में रखने के लिए इनका मैं जो स्टाइल है उसको नकल मारना चाहता हूँ, उसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ। इसके अलावा टायर सेलिंग बिजनेस करने की अगर बात करेंगे तो हमारे जो महागुरु हैं अमित मिश्रा सर, उनके जो काम करने की जो तरीके थे, जो अच्छी जो आदतें थी, जो उनकी जो अच्छी स्ट्रेटजी थी, उस स्ट्रेटजी को मैं 100 नहीं 200% मैं कॉपी करूंगा और उसको जो है अपनी टीम में लगाऊंगा। ये मेरे गुरु हैं और इन्हीं लोग गुरुओं के दम पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ऐसे मैंने अपने गुरुओं का फोटो लगाया अपने घर में। इसके बाद में मैंने एक सपना बनाया कि मुझे 5 AM क्लब में, मतलब मुझे 5 बजे से पहले उठने वाला व्यक्ति बनना है। तो मैंने इसका भी एक संकेत बना निकाल करके लगा दिया कि मुझे 5 AM क्लब में आना है, मतलब 5 बजे से पहले उठने वाला व्यक्ति बनना है। ऐसे लोगों की संख्या 5% होगी भारत में। 100 में 5 आदमी होंगे शायद ऐसे जो कि 5 बजे से पहले उठ जाते होंगे, तो मुझे उस 5% में आना है। इसके अलावा मैंने एक सपना बनाया कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा कोशिश करूंगा कि 100 साल जिंदा रहूं, लेकिन 100 साल अगर जिंदा रहा तो हमेशा फिट रहूंगा और यंग रहूंगा। फिट और यंग, फिट और यंग का मतलब शरीर में मेरा क्या रहेगा, हमेशा जोश रहेगा, शरीर में हमेशा बीमारी कोई नहीं रहेगी, और यंग रहूंगा, जवान मैं दिखने का प्रयास करूंगा। उसके लिए जो भी हो सकता है, एक्सरसाइज हो सकता है, कोई आयुर्वेदिक जो है सप्लीमेंट हो सकता है, वो सब पीता खाता रहूंगा, लेकिन मुझे जवान दिखना है। ठीक है। अगर मेरी उम्र 85 साल की हो तो भी मैं 40 45 साल का ही दिखूं, ये मेरी कोशिश रहेगी। तो ये इसके लिए मेरा सपना है, मैंने चिपका दिया ये। साइबर टीम टीम मुझे बनाना है। इसके बाद में मुझे अपना खुद का ऑफिस लेना है, रोड प्योर का डायमंड बनना है। इसके अलावा रेंज रोवर गाड़ी लेनी है, अपना खुद का फार्म हाउस होना चाहिए मेरा। ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि मैंने अपना सपना बनाया, वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बनना है। और इसके अलावा 1 मिलियन मुझे जो है यूट्यूब पे सब्सक्राइबर जो है अपने पैदा करने हैं। और रूट प्योर से 16 लाख रुपया इनकम कमाना है। लेकिन और पैसे से पैसे कमा करके मुझे कम से कम 30 लाख रुपए महीने का आदमी बनना है, ये मेरा फाइनल सपना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको भी इस तरीके से अपने जो विजन बोर्ड हैं, आपको मैंने आपको अपना विजन बोर्ड इसलिए बताया कि आप इसकी थोड़ा सा आइडिया आपको लगे कि आपको अपना विजन बोर्ड कैसे बनाना, और एक बहुत सुंदर सा, एक बहुत ही खूबसूरत सा विजन बोर्ड बनाइए अपने घर में। और रोज सुबह उठने के बाद आप भगवान की अगर पूजा करते हैं तो भगवान की पूजा करने के बाद उसको भी आप देख लीजिए, भगवान को याद करने के बाद इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है ना। रोज आपको इस सपनों को एक बार निहारना है, डेट देखना है कि कौन सा डेट क्या है। सही है ना। तो विजन बोर्ड, और विश्वास मानिएगा कि अगर ये सब आप करने लगेंगे ना, तो जब वो समय आएगा, जब वो डेट आएगा और जब वो पूरा हो जाएगा, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, खुशी के आंसू आ जाएंगे। यार मैंने जो लिखा था, मैंने जो बनाया था, ये कैसा जादू हो रहा है कि वो सब कुछ पूरा हो रहा है। ये हम्म। जादू है, जादू, जादू है ये। आपको मैं अभी नहीं जहाँ का बोल मर्जी सकता, आपने प्रश्न लेकिन जब आपको पूछा पूरा तो होगा देख तब आपको लगेगा यार सच ये में जो है। है सर ने जो बताया था ये जादू ही है। इतना बड़ा पावर है इसमें, आपको आइडिया नहीं है, इतना बड़ा पावरफुल है कि आप ये सब करने लगोगे ना, ये सब पूरा होने लगेगा। तो ये बातों को आप गंभीरता से लीजिए, ये जादू की तरह काम करता है। क्योंकि जो पूरी कायनात है ना, पूरी जो सृष्टि है, ये सब जो है आपके हिसाब से चलने लगेंगी। वो ऐसे ऐसे लोग आपके जीवन में मिलने लगेंगे जो आपको इस सपनों को पूरा कराने में मदद करेंगे। अब आपको लगेगा ये जादू हो कैसे रहा है? आपको आपको मतलब जैसे आप समझ लीजिए कि आपको जाना था, किसी स्टेशन पे जाना था, और आपको कोई साधन नहीं था, कोई समझ कोई आपके पास व्यवस्था नहीं थी कि मुझे स्टेशन पे, मोबाइल आ जाता था। और एकाएक अरे, जादू क्या हो गया कि आप सोच रहे थे कि हे भगवान, कि मैं वहां पे जाऊं और मेरे लिए मोबाइल व्यवस्था हो नहीं, जाए, तब तक कोई आदमी आपके पास में आ जाए बगल से और खत्म। बोले कि अरे भाई कहाँ चल रहे हैं, चलिए मैं पहुंचा। निकले अंदाज देते। कि आप सोच रहे थे कि मैं कैसे जाऊं, तब तक कोई आ जाए और बोले कि भाई दोस्त आ जाए या कोई मित्र आ जाए, अरे कहाँ जा रहे हो, चलो चलो पहुंचा देते हैं। तो आपको लगेगा ये कैसे हो गया।
मतलब समस्या थी, प्रॉब्लम थी, और एकाएक एकाएक क्या मिल गया, समाधान मिल गया। तो ऐसा ही जादू आपके जीवन में होने वाला है, अगर आप ये सपने बना लेंगे। तो इन सपनों को पूरा करने वाले लोग, ऐसे ऐसे लोग आपके टीम में आ जाएंगे, ऐसे ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो जाएगी कि आपको खुद आश्चर्य होगा कि ये आदमी कैसे मिल गया। लेकिन अब जिसके जीवन में ये सब नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि वो ये पहला ही काम नहीं कर पाया जहां से जादू होता है। तो ये जादू वाला काम ही नहीं कर रहा है, तो जादू हो ही नहीं रहा है। आप, मैंने किया, मेरे जीवन में हो रहा है, आप करिए, आपके भी जीवन में होगा। सब कुछ ऐसे ऐसे लोग मिलते जाएंगे, ऐसी चीजें मिलती जाएंगी आपके जीवन में कि आपको लगेगा यार गजब, ये तो जादू हो रहा है, सच बता रहा हूँ। चलिए, अब आपको एक विजन कार्ड भी बनाना है। विजन कार्ड क्या होता है? जैसे ये देखिए, यहाँ पर एक कार्ड है। ये कार्ड जो है, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये जो विजन कार्ड है, इस पे कुछ लिखा होगा, आपको क्लियर दिख नहीं रहा है। इसमें मैंने कुछ कलम से, हाथ से लिखा है अपने, और नीचे एक साइन भी किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके का आपको क्या करना है, एक कार्ड लेना है, और उस कार्ड पे आपको अपना ऐसे एक विजन कार्ड बनाना है, और इस पे लिखना है जैसे मैंने लिखा है। बस आपको अपना नाम बदलना है, डेट बदलना है, और जो इनकम है वो बदलना है। ये कार्ड जो है आपके कहाँ होगा, हमेशा जो है आपके, अगर आप पर्स रखते हैं तो पर्स में, और पर्स नहीं रखते हैं तो पॉकेट में। हमेशा ये कार्ड आपके पॉकेट में होगा। आते जाते कहीं भी खाली समय मिलता है, किसी के इंतजार में बैठे हैं, तो आप एक कार्ड निकाल करके पढ़ लिया करें। ठीक है ना? ये कार्ड जो है आपके हाथ में होना चाहिए, और ये कार्ड हमेशा आपको पढ़ना है। और सभी लोग ये कार्ड बना करके, इसका फोटो खींच करके शुभारंभ ग्रुप में भेजेंगे सभी लोग। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या है ये वर्तमान, इसको बदलना नहीं है, इसके भाषा, इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है, साइकोलॉजी है। ये वर्तमान में लिखा गया है। मतलब मैं 17 सितंबर 2030 का बर्थडे मनाने वाला हूं, मैं अपना, और मेरे सामने केक है, और उस समय मैं अपने किसी प्रिय व्यक्ति के साथ ये बात बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? कि मैं डॉक्टर विजय मौर्य 17 सितंबर 2030 को वह कार्य जो मुझे अत्यंत पसंद है, अर्थात अपना और लाखों लोगों का शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास करने में मदद करके, आज 30 लाख रुपए प्रति माह समय की आजादी के साथ कमा रहा हूं। समय की आजादी का मतलब, मैं काम नहीं भी कर रहा हूं तो भी पैसे आ रहे हैं। 30 लाख रुपए प्रति माह समय की आजादी के साथ कमा रहा हूं, 17 सितंबर 2030 को। 17 सितंबर 2030 को मैं कमा रहा हूं। मैं भविष्य काल में अपने आप को पहुंचा दिया, और वहां से मैं बातें कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी है, माइंड पावर का गेम है। तो आप इस बात को समझ में आए न आए, लेकिन जो बता रहा हूँ उसको आप लिखिए, और इस तरीके से आप भी एक कार्ड बना लीजिए। ठीक है? इस तरीके से आप एक कार्ड, मैंने तो इस तरीके से 2 कार्ड बनाए हुए हैं। ठीक है, एक पीले कलर का है, एक वाइट कलर का है, और सब पे अपने हाथों से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, ये 2 कार्ड है। तो आप भी इस तरीके से अपने पास में एक कार्ड बना लीजिए, और उसमें आप हमेशा अपने पॉकेट में रखिए। ठीक है, अपना जीवन का एक लक्ष्य बनाइए कि कौन सा वो पैसा है। जब तक मैं उतना पैसा कमाने वाला नहीं बन जाऊंगा, तब तक मैं मेहनत करता रहूंगा, अपना रात दिन खराब करता रहूंगा, कम सोना, मेहनत करना, लगातार लगातार प्रयास में लगा रहूंगा। वो कौन सा ऐसा जो है तारीख है, और कौन सा ऐसा वो पैसा है, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, तब तक मैं दिन रात मेहनत करने के लिए। उस कार्ड पे लिख डालिए, जीवन का निचोड़ लिख डालिए। मेरे जीवन का निचोड़ हो गया कि 17 सितंबर 2030 तक मैं पूरी ताकत लगा करके डाइट शेयरिंग करता रहूंगा, करता रहूंगा, करता रहूंगा, और 30 लाख रुपए महीने तक अपने आप को पहुंचाऊंगा। उसके बाद में तब मैं रिलैक्स मोड में जाऊंगा, और देश विदेश की यात्राएं करता रहूंगा, दुनिया घूमता रहूंगा, एंजॉय करता रहूंगा, फिर काम नहीं करूंगा, केवल जिंदगी का मजा लूंगा। ये मेरा जीवन का एक फेवरेट लाइन है। तो आप सभी लोग ऐसे ही अपना एक फेवरेट लाइन लिखिए, और उसको बार बार देखते रहिए, उसको बार बार देखते रहिए, बार बार देखते रहिए। ठीक है? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।